आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से अब्राहम के निज पुत्र इसहाक के शादी के विषय में जानेंगे, जो रिबका नामक कुंवारी स्त्री के साथ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सत्य कहानी उस समय का है जब अब्राहम का आयु लगभग 130 वर्ष से भी अधिक का था। अब्राहम को परमेश्वर अपने आशीषों से मालामाल व संपन्न किया हुआ था, और एक दिन अब्राहम के मन में अपने निज पुत्र इसहाक की शादी करने का विचार उसके मन में आता है। तब अब्राहम ने अपने पुराने विश्वास योग्य दास से, जो उसकी संपत्ति का अधिकारी था, कहा कि तू मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के नाम में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी स्त्रियों को छोड़कर मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर इसहाक के लिए एक अच्छी स्त्री ले आएगा। फिर दास ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। फिर कहा, लेकिन प्रभु, वह स्त्री इस देश में नहीं आना चाहे, तब मैं क्या करूं? क्या मुझे तेरे पुत्र को जहां से तू आया है वहां ले जाना पड़ेगा? तब अब्राहम ने कहा, चौकस और सावधान रह, वहां मेरे पुत्र को कभी भी नहीं ले जाना। परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। वही परमेश्वर अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू वहां से एक अच्छी स्त्री को ले आए। इसके पश्चात अब्राहम के दास ने अब्राहम से शपथ खाई और अपने स्वामी के अच्छे अच्छे 10 ऊँटों को छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से लेकर चला गया। वह नाहोर के नगर के पास पहुंचकर कुएं के पास ऊँटों को बैठाया। उस वक्त संध्या अर्थात शाम का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए कुएं के पास आती हैं। उस वक्त दास परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहा, मैं जिस भी कन्या को पानी पीने के लिए मांगूं, और वह कन्या बिना किसी प्रश्न व दबाव से मुझे पानी पिलाए, और साथ ही मेरे ऊँटों को भी वह पानी पिलाए, तब प्रभु मैं जान जाऊंगा कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है और मेरा स्वामी पर करुणा किया है। इसके पश्चात ऐसा हुआ कि रिबका नामक कन्या, जो अब्राहम के कुटुंबी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी। वह कन्या कुएं से पानी भरकर लौट ही रही थी कि तभी वह दास उससे भेंट करने के लिए दौड़ता है और कहता है कि हे कन्या, मेरी बात सुनो, मैं प्यासा हूँ, इसलिए अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। तब वह कन्या रिबका ने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पानी पी ले। तब वह घड़ा उतारी और पिलाने लगी। पानी पीने के पश्चात रिबका कन्या ने फिर कहा, अपने ऊँटों को ले, वे भी प्यासे होंगे। तब वह ऊँटों की प्यास बुझते तक पानी ला लाकर पिलाती रही। इस दौरान वह दास उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ सोचता है कि यहोवा परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल कर दिया है कि नहीं। जब ऊँट पानी पी चुके, तब उस दास ने आधा तोला सोने का नत्थ निकालकर उस रिबका कन्या को दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहनाए, और पूछा कि तू किसकी बेटी है? क्या मैं तेरे पिता के यहाँ आज रुक सकता हूँ? तब रिबका ने उत्तर दिया, मैं मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ, और आपके ऊँटों के लिए हमारे यहाँ पुआल और चारा भारी मात्रा में है, और रहने का स्थान भी है। तब उस दास ने परमेश्वर से दंडवत और धन्यवाद की कि उसे सही मार्ग व सही कुटुंबी में लेकर आया है। इसके पश्चात रिबका दौड़कर अपने घर चली गई और अपने माता और भाई को उस दास के विषय में पूरे विस्तार से बताया। यह बात सुनकर रिबका का भाई दौड़कर उस व्यक्ति के पास गया और अपने घर ले आया। उनके ऊँटों के लिए चारा दिया। वह उन सभी व्यक्तियों के लिए जो आए थे जलपान कराया और भोजन परोसा। लेकिन उस दास ने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह सुनाऊं, तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। फिर लाबान ने कहा, क्या प्रयोजन है, धन्य पुरुष, सुनाओ। तब उस दास ने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, और परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना चांदी, दास दासियां और ऊँट भारी मात्रा में दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारे को बुढ़ापे में उससे एक अच्छा बच्चा उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब संपत्ति दे दिया है। यह कहने के पश्चात उस दास ने अब्राहम से आज्ञा व शपथ खाने से लेकर कुएं के पास रिबका द्वारा पानी पीने तक का पूरा घटनाक्रम विस्तार से लाबान को बताया, और लाबान भी यह घटना पूरे ध्यानपूर्वक सुनता रहा।
पूरा घटनाक्रम बताने के बाद उस दास ने फिर कहा, अब मैं अपने स्वामी के पुत्र इसहाक के लिए उसके कुटुंबी के पुत्री को ले जाऊंगा। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई करना चाहते हो तो अपनी पुत्री को ले जाने की अनुमति दो। यदि अनुमति नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लाबान और बतूएल से ले जाने की अनुमति मिलने पश्चात दास ने परमेश्वर से धन्यवाद का दंडवत किया और रिबका को और उसके घर वालों को सोने चांदी और अनमोल अनमोल पदार्थ दिए। इसके पश्चात रिबका को उसके सहेलियों समेत लेकर चला गया और सभी लोग अब्राहम के घर पहुंचकर इसहाक और रिबका की शादी करवा दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अब्राहम के निज पुत्र इसहाक और रिबका के इस विवाह का विवरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।